मुकेश जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार, आप म्यूट पे हैं। कैसे हैं मुकेश जी? अच्छे हैं सर, बढ़िया। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ, बढ़िया, अच्छे हैं सर अभी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। वो आपने हायरिंग में रख लिया जो आपने भेजा था? सर, मतलब दो कैंडिडेट आई थी। एक तो 40, बोले मेरे को 44 मिल रहा, तो मैं अपने को तो पॉसिबल नहीं है। दूसरे ने खुद ने मना कर दिया। प्लस फिर नहीं हुआ फिर? एक लड़का आया था। मतलब हायरिंग एजेंसी से ही कर रहे हैं अपन। तो एक लड़का आया था, उसने हाँ बोल दिया। फिर अगले दिन आया, आधे दिन काम करा, 3-4 घंटे, 3 घंटे। फिर बोला सर मेरे को नहीं जम रहा, मेरे को अकाउंट्स का चाहिए। तो वो भी फिर नहीं हुआ, नहीं मतलब? फिर एक और कल परसों आया, तो वो तो अलग ही कैलकुलेशन तो मेरे दिमाग में कम बैठा, तो वो फिर आप हायरिंग कहाँ से कर रहे हैं मुकेश जी? जयपुर की एक हायरिंग एजेंसी, एजीज जॉब प्राइवेट लिमिटेड। एजिस? हाँ। कौन इसकी ओनर कौन है? बत्रा मैडम, अलका बत्रा मैडम। तो ये क्या कमीशन लेंगी वहां पे आपसे? वो 15 to 20, मतलब 15 डेज और 1 मंथ ऐसे लेती है। 15 डेज लेगी? हाँ अच्छा। मतलब जो जैसे 40,000 रुपया सैलरी होगी तो 20-20 हजार रुपया लेगी? हाँ। अच्छा। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, ग्रो हाँ। करने का सबसे बेस्ट आइडिया देता हूँ। यस सर। आप सबसे पहले एक एचआर की लड़की रखो, अच्छा। 20,000 रुपए की रेंज में। एक मिनट सर, 1 मिनट। आज हो गई, डेट है आज है 29। डेट 23 तारीख सर, 23 अगस्त हाँ दो सर। हजार छब्बीस सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये है पिछ इस नेक्स्ट वीक की, कि आपको सब कुछ हायरिंग नहीं करना। सबसे पहले आपको एक हायर करना है खाली, और वो आपको मैडम दे देगी, अलका बत्रा। उसको बोलो आप मुझे एचआर की बंदी चाहिए जो मेरे यहाँ पे काम करे, रिज्यूमे ढूंढे और एचआर का काम करे। मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो आपको वो 15 से 20 हजार रुपए में आपको वो लड़की, लड़का नहीं चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की मिल जाएगी। राइट। इसकी सैलरी 15 से 20 हजार रुपये ही होती है। हम्म। तो वो क्या करेगी मुकेश जी, जब वो आ जाएगी आपके यहाँ पे, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? हर कंपनी की ग्रोथ में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग, जो आप मेरे साथ कर रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट होती है टीम, जो मार्केटिंग करेगी। तो टीम हम्म। होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी में ग्रो तब हो सकते हैं जब आप, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैंने वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो हो गया है अपना। मतलब क्या किए? एक सर हैं, वो हम्म। डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ाते हैं। और फिर उनको ही हायर करा है। क्या करेंगे वो बताइए? वो जैसे बोलते हैं 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग है। तो मैं एक बार कल आपसे बात कराऊंगा, आप उनसे पूरा क्या वर्कआउट करेंगे, वो करेंगे क्या? स्टार्टिंग, मतलब जैसे वेबसाइट से लेके पूरा डिजिटल लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म जैसे आपने बताया है। तो वो उनको भी थोड़ा सा देंगे, भाई हमें पूरा सिस्टम बनाओ। अब जैसे यूट्यूब चैनल है, अभी उस पर कल एक वीडियो और बनाया मैंने। तो उस मतलब जो आपने सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और रेगुलर जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं हम्म। वो भी करते रहे। क्योंकि अपने को प्रोडक्ट आप मेरे अवेयरनेस सबसे पहले जरूरी लगा मेरे। मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं अभी आपको, आज आज का मेरा ये जो सेशन लेने का मोटिव था, कि मैं आपको वो चीजें दूं अभी 45 मिनट्स के अंदर जिसमें आपको मजा आ जाएगा। तो मैं उससे पहले रिकैप ये कर रहा हूँ, अभी जैसे 8 बजे, नहीं तो मैं रिकैप आपके साथ कर रहा हूँ। आप उसको, डिजिटल मार्केटिंग वाले को, महीने का कितना रुपया दोगे? 20,000 रुपये। वो 20 हजार रुपये में क्या करेगा? एक है ना, मैंने जस्ट आपको इधर बनाया, तो मैंने बनाया तो अब डिजिटल मार्केटिंग क्या, मतलब वेबसाइट है, पूरा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन पूरा प्लेटफॉर्म बना के देने का, और सारे वीडियो अपलोड करना, ये सारे एडिटिंग सारे काम ही रहेंगे, और वीडियो भी जनरेट करवाएंगे।
क्योंकि आपने बोला वीडियो सबसे वो पहले। आपके 100%, वो आपके ऑफिस में रहेगा। नहीं, ऑफिस में तो हफ्ते में 2 दिन ऑफिस आएंगे, मतलब 3 4 4 4 घंटे 2 दिन ऑफिस आएंगे, बाकी उनके वहां से ही मैनेज करेंगे सारा। ठीक है, 20,000 रुपये में कोई दिक्कत नहीं। आप एक महीना करके देखो, आपको और मेरे को दोनों को आइडिया लग जाएगा कि आपने क्या किया। हाँ बराबर। आप एचआर की हेड एक ऑफिस में रख लो एचआर के लिए। हाँ। उसको नॉलेज एचआर का सारा होगा। तो वो क्या करेगी कि जो प्रोफाइल हमको जॉब के लिए चाहिए होगी हर महीने, उसका काम ये रहेगा, वो आपकी ईए का काम भी कर लेगी आपके लिए, और आपका एचआर का काम भी कर लेगी। हम्म। समझ गए? 15 से 20 हजार रुपये आपको सैलरी देनी नहीं है। उसकी सैलरी 15 से 20 हजार रुपये ही होती है। राइट सर। तो वो आपका एचआर का काम कर लेगी, जिसमें उसका काम ये रहेगा कि रिज्यूमे ढूंढ लेगी हर प्लेटफॉर्म के अंदर, आपके अकॉर्डिंगली रिज्यूमे निकालेगी, इंटरव्यू लेना चालू करेगी, और आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी। तो वो धीरे धीरे करके आपकी कंपनी को ग्रो के फॉर्मेट पे हम लेकर के चले जाएंगे फिर। राइट सर। एक बात तो ये। दूसरी बात, डिजिटल मार्केटिंग की जो आप बात कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वीक मैं एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ में बैठा था। हाँ सर। उनके साथ मैं 2 साल पहले उनके साथ मार्केटिंग में मैंने उनको हेल्प किया था। तो उन्होंने अपनी टीम को मेरे साथ बैठाए, और जजमेंट करना था कि हो क्या रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा था 2 साल से। तो उनके पास में कंटेंट की टीम, क्रिएटिव की टीम, एसईओ करने की टीम, सोशल मीडिया करने की टीम, डिजिटल मार्केटिंग को पूरा हैंडल करने का एक बंदा, 2.5 लाख रुपया महीने का सैलरी दे रहे थे, बाप रे। 2 साल से, हम्म। ब्रांडिंग के नाम पे। तो मैंने कहा आपको मेरा तो आपको मालूम है, एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप धंधा क्या है आप? आप प्रॉफिट की बात करते हैं मेन तो, धंधा प्रॉफिट आपके है। पास धंधा क्या आया? आप सब कुछ कर लो, मेरे को कोई, मैं आपको भी कह रहा हूँ, आप सब, आपने कहा, मैंने कहा एक महीना आप करके देख लो, आपको पता चल जाए। मेरा क्वेश्चन है धंधा क्या आया? तो धंधे के नाम पे जब हमने बात करी, तो हम जब मैं अपने अकॉर्डिंगली उसको सारा मेजर किया, तो धंधा आया जीरो। आप 3 साल से, 2 साल से 60-70 लाख रुपया खर्चा कर दिए, धंधा आया जीरो। अब हम्म। वो क्या हो जाता है, एक हैबिट बन जाती है और एक डर हो जाता है कि जो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, जो मैं सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा हूँ, जो मैं न्यूज़पेपर प्रिंट कर रहा हूँ, जो मैं ऐड कर रहा हूँ, जो मैं क्रिएटिव टीम बना रही है, इन्फोग्राफिक कर रही है, कंटेंट क्रिएट कर रही है, वो छूटते ही मेरा नाम खत्म हो जाएगा। इस चीज के डर से उन्होंने 2 साल अपने लाइफ के एनर्जी खत्म कर दी, पैसा खत्म कर दिया, और जो और आउटकम आ सकते थे सब चीज जीरो कर दी। तो धंधा बिल्कुल नहीं आया। कल मैंने वीडियो बनाई इसके ऊपर। तो मैंने कहा आप ब्लॉगिंग में लिखते क्या हो, ब्लॉग करते हो तो ब्लॉग में लिखते क्या हो? आ- उनको ये मालूम ही नहीं है कि लिखना क्या है, पढ़ना क्या है, सुनना क्या है। क्लाइंट को क्या चीज चाहिए, वो चीज है ही नहीं उसके अंदर। कितना बड़ा चैलेंज है मुकेश जी। हम्म। जेन्युइनली चैलेंज है कि आइडिया ही नहीं है कि ब्लॉग बनाना क्या है। खाली ब्लॉग बनाना है, कंटेंट लिखना है, लेकिन ये नहीं पता करना क्या है, उस चीज का आइडिया ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक सपोर्ट क्लास अपने एलडीओ इसमें आप लोग चारों जनों को लिख के, सबसे पता है क्या है, सबसे सबसे बड़ी बात बताए मुकेश जी, के जुनून नहीं है हमारे ग्रुप के अंदर, 4 जन ही है सिर्फ। एक वो जुनून होता है ना कुछ करने की। साला, हम बिजनेस ओनर हैं। हम रात को 2 बजे तक काम कर सकते हैं, सुबह 4 बजे फिर उठ के काम कर सकते हैं। तो वो जुनून होना बहुत जरूरी है। और कोई भी चीज नई सीख करके सिखाना और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जुनून ही चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। आप यस। सुपर एक्टिव रहेंगे तो आप कमा लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बात आती है कि मैंने उनके अंदर क्या चेंजेस कराए जिससे उनको रिजल्ट आने की जरूरत पड़ी। तो मैं आपको अब वो चीज मैंने कहा आपको मैं शेयर करता हूँ। देखिए, कंटेंट बनाने के टूल्स मैंने आपको सबको दे दिए। हाँ, एलडीओएस वाला जो है। एलडीओएस का टूल दे दिया। अब एक एक सेकंड रुकिएगा। नहीं, अभी कुछ नहीं। हम्म।
जी। तो मैंने उनको बोला कि आपके पास में कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास में ऐसा क्या तरीका है जिसमें आप ऐसा कुछ बना रहे हो जो क्लाइंट के मतलब का हो, क्या तरीका फॉलो कर रहे हो। अब क्या होता है कि कोर्स तो सब कर लेते हैं, पढ़ सब लेते हैं सब कुछ, लेकिन वो सब भूल जाते हैं, उनको आइडिया होता नहीं, क्योंकि वो मल्टीपल चीजों में बिजी हो जाते हैं। और उस चीज को अपडेट रखने के लिए अब मैं आपके साथ हर हफ्ते कनेक्ट रखता हूँ, कोई बातचीत करता हूँ, तो समझ में भी आती है कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। और कनेक्ट ही नहीं रहेगा तो इम्पोर्टेंट सारी चीज खत्म हो ही जाएंगी, दिमाग में कहाँ इतनी सारी चीजें रहती है। मैंने इनको बोला, मैंने पूरी नोट्स बनाई है, एक से दिखाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, आपको मालूम होना चाहिए मुकेश जी, लोग आपसे चाहते क्या है। वो पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, फ्री का टूल है, मैंने पहले भी बताया। टेक्निकल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा वो है गूगल। आप वो चीज गूगल से पता करो। अब गूगल से पता करने का स्टेप्स क्या है, लिख लीजिए, मैं आपको फटाफट बताता हूँ एकदम। अगर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस कोई गूगल पे ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाके टाइप करोगे, करेक्ट। हम्म। जब आप अपनी गूगल पे जाकर के जो आपकी प्रोडक्ट और जो सर्विस को आप टाइप करोगे, तो वो आ जाएगा। मैं एक काम करते हैं, लाइव करते हैं, ताकि सामने सामने, क्योंकि मैं और आप ही है खाली, तो उसमें क्या इजी हो जाएगा और चीजें रिकॉर्ड भी हो जाएंगी और आपको दिख भी जाएगा। राइट सर। ये गूगल लिखा। हाँ जी। अब यहाँ पे लोग क्या सर्च करते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट लेना है, ईवी का लेना है, तो क्या लोग सर्च करेंगे। सर अब अपन तो ओनली लोडर की बात करते हैं तो ई लोडर हो गया। हाँ तो कोई बात नहीं, एक जो आपका काम है उसी को सर्च सर्च करते हैं ना। या फिर जैसे एक अलग आज लेते हैं, वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसीज इन जयपुर या नियर मी। वाटर। प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर इन जयपुर लिख दीजिए अभी। किसी को कराना है तो वो ढूंढेगा ऐसे। वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर्स इन जयपुर। एक तो हम्म। ये जस्ट डायल आ जाता है, एक ये एक्वा शील्ड वाटर प्रूफिंग आ जाता है, ये कौन है। एक एड्रेस एड्रेस देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देख लेंगे। ये आ जाता है, पॉपुलर कॉन्ट्रैक्टर्स इन जयपुर आ जाता है। डॉक्टर फिक्सिट का ऐड चल रहा है, वो आ जाता है, ये ऐड चल रहा है, ठीक है। ये हम्म। दोनों ऐड चल रहे हैं, एशियन पेंट का ऐड चल रहा है, बर्जर पेंट, ये लोग गूगल में ऐड चला रहे हैं। हाँ जी। अब देखिए, आपको मैं एक हैक दे रहा हूँ, ठीक है। हमने हम्म। गूगल में सर्च क्या किया, वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर इन जयपुर, एक वर्ड से एक ये लाइन सेंटेंस हमने ऐड करी, ठीक है। हाँ जी। गूगल ने आपको निकाल करके क्या दिया दूसरी कंपनियों कि, के नाम, हाँ दूसरी कंपनियों के नाम दे दिए। ठीक है, बट गूगल ने और एक चीज दी है जो कि आपने नोटिस नहीं करा। गूगल ने अब एक चीज ये दे दिया कि लोग ये सब भी सर्च कर रहे हैं, फाइंड रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम्म। क्या कभी आपने ध्यान दिया इस चीज के ऊपर। नहीं। हाँ, यही एक गेम है। आपने एक वर्ड दिया, बट आपको गूगल ये बताता है कि लोग ये सब भी सर्च कर रहे हैं, ये भी, इसके ऊपर भी आप काम करिए। ओके। हाँ, तो अब आप देखो, एक वर्ड दे करके छह चीजें निकल करके आई हैं। वाटर प्रूफिंग लीकेज ट्रीटमेंट, डैम प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग, बेस्ट वाटर प्रूफिंग फॉर होम, वाटर प्रूफिंग सर्विसेज, वाटर प्रूफिंग लीकेज, वाटर प्रूफिंग रेट पर स्क्वायर फीट नियर मी। ये छह कीवर्ड्स क्या आपके काम के हैं। हाँ मतलब वो वाटर प्रूफिंग लीकेज, अब ये तो ट्रीटमेंट सभी हैं। वो तो डैम प्रूफिंग तो है ना, क्या कि जो एशियन पेंट का डैम प्रूफ है ना, उसके नाम से लोग सर्च कर लेते होंगे, बाकी है कीवर्ड तो काम के हैं।
कि मैं सिंपल, कोई सिंपल सिंपल चलते हैं। हाँ। मैंने आपको सिंपल पूछा कि जैसे आपने एक कीवर्ड दिया, अब ये 6 चीजें आ रही, 6 चीजें क्यों आ रही है? क्योंकि लोग ये सर्च कर रहे हैं। राइट सर। अब लोग ये सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट है। हाँ आप जी। लोगों को वही माल बेचोगे ना जो उसको चाहिए होगा, जो वो हाँ। सर्च कर रहे होंगे वही उसको दिखाओगे ना। नहीं तो माल बिकेगा नहीं आपको। ये तो मैंने, मेरी साइंस आपको बता दी मैंने। यस सर। ये तो मैंने आपको बता दिया, शो व्हाट पीपल वांट। हम्म। तो जब लोगों को ये चीजें दिख रही हैं, तो आपका कंटेंट किसके ऊपर बनना चाहिए? इनके ऊपर ये छह इनके पॉइंट ऊपर। करेक्ट। अब इनके ऊपर आप बनाओगे, चाहे आप ब्लॉग लिखो, चाहे वीडियो बनाओ, चाहे सोशल मीडिया बनाओ, चाहे न्यूज़पेपर का एड क्रिएट करो जैसे आप करते हो, चाहे आप पैम्पलेट छपाओ, हर एक जगह में क्या पॉइंट आना चाहिए? ये 6 पॉइंट आने चाहिए। ये 6 पॉइंट आने चाहिए, क्योंकि लोग ये सर्च कर रहे हैं। इन 6 पॉइंट के आंसर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए आपके पास में? सही है सर, बराबर मतलब सही है। अपन नारंगी का पेड़ बो रहे हैं और अपने को आम चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे? कहाँ आम, से ये छह मिलेगा? पॉइंट है। करेक्ट। आया समझ में आपको? खुला कुछ सुबह सुबह 8 बजे। हाँ जी। अब आपको क्या करना है? कोई भी मतलब आपकी प्रोडक्ट सर्विस आपकी है, आपको गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद में आप ये अब मजे की बात और डीप में लेकर के जाता हूँ। ये देखिए, और 8 आ गए। अच्छा। हम्म। क्या लिखा है ऊपर? पहले, सबसे पहले ये पढ़िए क्या लिखा है। ये क्या लिखा है? पीपल आल्सो सर्च फॉर। हम पागल हैं जो इसको ध्यान ही नहीं देते। अरे गूगल कह रहे देख लो, लोग ये भी सर्च कर रहे हैं। हम्म। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने कहानी में, अपनी बातों में, अपनी चीजों में लगे हुए हैं। तो मतलब अपना जहाँ भी कंटेंट होगा इनमें ये लाइन आनी चाहिए। अब आप समझो बात को। मतलब ब्लॉग भी लिखाएंगे तो जैसे रूफ वाटर प्रूफिंग इन जयपुर एक बार लिखा हुआ आना चाहिए। 100%। आर यू लुकिंग फॉर रूफ वाटर प्रूफिंग इन जयपुर? क्वेश्चन बना देना चाहिए इसको। 8.8 सीक्रेट रूफ वाटर प्रूफिंग इन जयपुर। क्लिक हियर टू नो। क्लिक हियर टू गेट टू नो, गेट टू सर्विसेज। आपको ये बनाना पड़ेगा। वाटर प्रूफिंग फॉर रूफ। आर यू इंटरेस्टेड? लोगों को पूछना है। क्यों पूछना है? क्योंकि लोग ही सर्च कर रहे हैं ये। हम्म। अरे गूगल खुद, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, गूगल बोल रहा है। गूगल पे तो दुनिया विश्वास करती है। हाँ जी। ये तो गूगल कह रहे पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, हम ध्यान ही नहीं दे रहे। सही है। बीच के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोग ये सर्च कर रहे हैं। और इससे डीप लेकर के जाता हूँ। अब आप किसी को भी क्लिक करोगे ना, हम्म। जैसे सपोज किस पे क्लिक करूं, आपसे, आपके हिसाब से सबसे काम की कौन सी है आपके लिए? इन 8 में और इन 6 में सबसे काम कौन सी है आपकी? वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर नियर मी करिए। हर एरिया का आदमी साफ अपने पास पास ही देखता है तो वो एक बार देखते हैं। ये मैंने करा। ठीक है। हाँ। अभी हम्म। आपके जयपुर में आ जाएगा। हाँ जी। जयपुर की कंपनी सारी आपके पास में आ जाएगी। अब आप वापस देखो क्या आया निकल करके। वाटर और 6 पॉइंट। प्रूफ। क्या आपका कंटेंट इससे रिलेटेड है? क्या आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को जो बात करते हो, इससे रिलेटेड बात करते हो? अगर एशियन पेंट वाटर प्रूफिंग आ रही है, तो क्या आप कंपैरिजन अभी मुझे दिखा सकते हो कि आपके प्रोडक्ट में और एशियन पेंट के वाटर प्रूफिंग में क्या डिफरेंस है? क्या आपके पास प्रिपरेशन है? आपका जो क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है, तो उस प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए? ये सब चीजें होनी चाहिए। राइट सर। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी दे रहा है आपको मुकेश जी। पीपल ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ मच दिस वाटर प्रूफ कॉस्ट? हम्म। Which company is best for waterproofing? How much dam proof is required for 1000 square feet? How much is waterproofing per square feet meter? ये काम के क्वेश्चन है आपके।
हाँ ये काम के हैं, लेकिन अब कितने पीपल सर्च कर रहे हैं, अपन उसका गूगल कीवर्ड पे जाके देख लें। इसके बाद तो वही गेम है ना जो मैंने आपको सिखा रखा है वो कोर्स में। हाँ। पहले ये बेसिक लेवल को कर लीजिए, फिर उसके बाद में डीप में चले जाइए। वहां आपको एग्जैक्टली exactly पता चल जाएगी कि क्या सर्च हो रहे हैं, कितने कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, कितने नंबर्स हैं, कौन से सिटी में सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा काम कर रहा है, कौन से कंट्री सबसे ज्यादा काम कर रही है। वहां पे आप अपना ऐड चला लीजिए, वहां के लोगों को कनेक्ट करना चालू कर दीजिए, वहीं के लोगों को ये पॉइंट्स डालिए। आप देख लो सही। डिजिटली अगर आपके पास में सिस्टम है, अगर आपको सब कुछ आता तो कितना इजी है सब। हाँ जी। बट नहीं आता तो नहीं करते। अब आप देखो फिर और आगे का कंक्रीट वाटर प्रूफिंग, बेस्ट वाटर प्रूफिंग इन नोएडा, लोग सर्च कर रहे हैं ये सब। हम्म। काम तो है ही ना मार्केट के अंदर। सही है सर। आपको देखो एक कंटेंट मिल गया, 12 बेस्ट वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर्स इन दिल्ली। अब आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, ये 12 ले सकते हो, बेस्ट ले सकते हो, वाटर प्रूफिंग ले सकते हो, 2026 ले सकते हो, दिल्ली की जगह जयपुर ले सकते हो, और यहाँ पे कुछ और डाल सकते हो। आपका कंटेंट रेडी। 12 बेस्ट वाटर प्रूफिंग हैक्स इन जयपुर 2026, क्लिक हियर टू नो मोर। लोग सर्च करेंगे क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं ये। सही है। अब जैसे ही आपके पास में इतने सारे कीवर्ड्स आ गए तो ये रिलेवेंट सर्च हो गए, ये कंटेंट के टॉपिक्स बन गए, जो चीजें आपके बिजनेस के लिए रिलेवेंट है उनकी एक लिस्ट बना लीजिए मुकेश जी। समझ गए, ये आपका टेक अवे है। जो चीजें आपके बिजनेस के लिए रिलेवेंट है उनकी लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, और आपका कंटेंट इन्हीं टॉपिक के ऊपर बनेगा सारा का सारा। आपका जो कन्वर्सेशन किसी भी क्लाइंट से होगा, कोई भी माध्यम से, कोई भी तरीके से होगा, वो इन्हीं के ऊपर होगा। ये बेसिकली एक नॉन टेक्निकल मेथड है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये हर किसी को पता ही नहीं होगा। सही है सर। इसको और मजे की बात है, इसके लिए कोई सोफिस्टिकेटेड टूल आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल मैंने आपको करके दिखा दिया, और कोई टेक्निकल मेथड भी नहीं है। लेकिन ये बेसिक लेवल पे कोई भी बिजनेस ओनर ये इस तरीके से अपने बिजनेस को जान सकता है, समझ सकता है, और बेसिक चीजें ले सकता है। इसके बाद जो स्टेप है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। अगर आप डीप रिसर्च में जाना चाहते हो तो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ वही बताएगा कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, और वो आपको बता देगा कितने लोग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो पूरा आपको एक्यूरेट डीप रिसर्च करके पूरी इंसाइट बता देगा। तो कंटेंट बनाने की प्रायोरिटाइजेशन की साइंस भी यहीं से चालू होती है और गूगल कीवर्ड प्लानर तक जाती है सारी। अब क्या है कि बेसिक बताता हूँ आपको, आपको लगता है मैं वीडियो किन के ऊपर बनाऊं, तो टॉपिक आपके सामने आ गया, जिस टॉपिक को लोग सर्च कर रहे हैं उसी के ऊपर वीडियो बनाना है। ईमेल लिखनी है तो ईमेल किन चीजों पे लिखनी है, जिस चीजों के लिए लोग बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन ये है इसको आप चैट जीपीटी में डालो, या कोई भी प्लेटफॉर्म पे डाल के पूरा रेडी करो, लोगों को ईमेल भेजो। ब्लॉग लिखना है, ये लोग सर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर आप ब्लॉग लिखना चालू कर दो। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी है, ये क्वेश्चन उसके अंदर डाल दो जो लोग पूछ रहे हैं, उसका आंसर दो। क्लाइंट मीटिंग में जाना है, उन्हीं इश्यू के अराउंड कन्वर्सेशन रखो, बिल्ड करो जो लोग सर्च कर रहे हैं। मीटिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर भी क्या बनेगा, यही कंटेंट स्ट्रेटेजी है। आप समझ रहे हैं। हाँ सर। अब आते हैं एससीओ से बिजनेस कैसे लाते हैं। एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को एससीओ चाहिए होता है, हम हाँ जी। ऊपर दिखे। तो मान लो आपने ये कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, हाँ। आपने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब उसी कीवर्ड्स के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट लिखो। जब आप उन्हीं कंटेंट के ऊपर लिखोगे, ब्लॉग लिखोगे, तो आप अगर आप ये वो टॉप 5 कीवर्ड, टॉप 3 कीवर्ड या टॉप पोजीशन में आ गए, तो आपके ट्रैफिक आने में, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आने में, आपके लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक आने में, आपके सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म पे टॉपिक मतलब ये ट्रैफिक आने में टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि अब आपने कोर चीज को पकड़ लिए, ये कोर बेस है हर कीवर्ड।
क्योंकि जो लोग ढूंढ रहे हैं उसका आंसर आपको दे रहे हो और अब उनका आंसर उनको मिल रहा है। तो आजकल इतना इजी हो चुका है चैट जीपीटी, और लोग सर्च करते हैं तो आपका दिखेगा। जब आप अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को बोलोगे ये काम करने के लिए, तो वो ये काम आपको करके देगी, और आप दिखना चालू हो जाओगे हर जगह, क्योंकि जो लोग ढूंढ रहे हो उसका आंसर आप दे रहे हो। सर तो मतलब अपन जो वेबसाइट बनाएंगे उसमें ब्लॉग का जो कॉलम डालेंगे, तो उसमें जैसे वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर नियर जयपुर, वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे एक एक ब्लॉग बनाते जाएं। बिल्कुल, उसका आंसर देते चले जाइए, ताकि लोग सर्च कर रहे हो, आपका प्लेटफॉर्म, आपका पेज दिखना चालू हो जाए लोगों को, सबसे पहले आप ऊपर आना चालू हो जाओ। राइट सर। वहीं से लीड जनरेशन आपकी चालू हो जाएगी ऑर्गेनिकली, हम्म। और वहीं से फिर ऑर्डर्स आने चालू हो जाएंगे आपके पास। मैं ऑलरेडी ये काम जब मैं पर्सनली कर रहा था, तो 8 से 9 महीने के अंदर लोगों के धंधे डबल हो गए थे, 3 गुना हो गए थे मुकेश जी, लीड्स डबल हो गई थी लगभग। प्रॉफिट उनका 1.8 1.9 बढ़ गया, उनके प्राइसेस बढ़ गए थे। सिर्फ इसी प्रोसेस को आप अगर प्रॉपर अप्लाई कर लोगे, इम्प्लीमेंट कर लोगे, तो आपका पूरा चीजें चेंज हो जाएंगी। अब लोगों को साइंस पता नहीं होता, तो लोग सारा का सारा खिचड़ी बना के रखा हुआ है। सब खिचड़ी बना के रखते हैं, किसी को कुछ नहीं आइडिया। लोग फोकस दूसरी चीजों पे करते हैं, सर इतना इंप्रेशन आ गया, इतने फॉलोवर्स आ गए, इतने लाइक्स बढ़ गए, इसका ये सीटीआर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अरे सब पागल बना के रखे हैं सब। सारी एजेंसी पागल बना के रख रखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, सब एजेंसी। अब आपको कोई पागल नहीं बना सकता, क्योंकि आपके पास साइंस आ चुकी है। जब आपको ये सब चीजें पता चल चुकी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। आप तो खुद बोल सकते हो भैया ऐसे करके कर, ऐसे करके कर। उनको आइडिया ही नहीं है इन सब चीजों को। तो बेसिकली आप जैसे बिजनेस ओनर है, अब एससीओ करना जरूरी नहीं है कि बिजनेस ओनर खुद करे, समझ रहे हो? एससीओ कैसे करना वो सीखना जरूरी नहीं है। एससीओ से कैसे बेनिफिट उठाना है वो आपको पता होना चाहिए, और वो आपको पता चल गया। अब आप स्ट्रेटेजी सही बना सकते हो, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि मुझे किस स्ट्रेटेजी से कैसे काम करना है, उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है वो आपको पता चल चुका है। वो आपको पता चल गया, नहीं पता चला तो आप इसके ऊपर वर्किंग करो, आपको पता चल जाएगा। तो आज के बाद आप कोई भी कंटेंट बनाओगे मुकेश जी, चाहे पेम्पलेट हाँ। बनाओ, चाहे न्यूज़पेपर बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, उसका बेस होना चाहिए। फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए, बेस होना चाहिए। और पूरा भर समझिए बात को, पूरा भरने से पेज को कुछ नहीं होता। पूरे पेज को बढ़ने से कुछ नहीं होता। कंटेंट बेस्ड काम होना चाहिए, ताकि आपका काम हो जाए। अब आपको मैं और डीप में एक रिसर्च बताता हूँ, जो मेरी रिसर्च है। आपने जो ये काम करोगे, एक ही टॉपिक से 100 कंटेंट बनेंगे, 100 जगह जाएंगे। ब्लॉग लिख सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, लिंक्डइन लिख सकते हो, इन्फोग्राफिक बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना सकते हो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना सकते हो, सोशल मीडिया का ट्रिजर क्रिएट कर सकते हो, व्हाट्सएप की मार्केटिंग कर सकते हो, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे सकते हो, सेल्स को कन्वर्सेशन में ये यूज कर सकते हो, मीटिंग की स्ट्रक्चर पूरी की पूरी ये बन जाएगी। यानी एक इंसाइट मिलने से आपके पूरे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक कंटेंट डायरेक्शंस खुल जाते हैं। राइट सर। हम्म। तो आपको एक पेन एरिया से पूरी की पूरी कंटेंट सीरीज बना दीजिए, वीडियो क्रिएट कर दीजिए, पूरा सीरीज क्रिएट कर दीजिए, जैसे नेटफ्लिक्स में सीरीज क्रिएट होती है ना, हाँ। उस तरीके से एपिसोड बनाना चालू कर दीजिए। एपिसोड 1 2 3 4 5 एक पेन पॉइंट से। मान लो कस्टमर के 5 पेन एरिया आपके पास आ गए। अब उन 5 पेन एरिया के ऊपर आपको कंटेंट बनाते हो, तो किसी कस्टमर का पेन एरिया 1 नंबर होगा, तो वो उस कंटेंट से कनेक्ट हो जाएगा। किसी का 2 होगा, वो 2 से कनेक्ट हो जाएगा। किसी का चौथा नंबर होगा, वो चौथे से कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कस्टमर के मल्टीपल पेन एरियाज होते हैं, उन मल्टीपल पोस्ट आप डालोगे तो वो उस चीज से कनेक्ट करेगा। तो एक पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज ऑफ पोस्ट बन जाएगी, जो मैं आपको कह रहा हूँ। सही। हम्म। अब आपको और डीपर लेवल पे लेके जा रहा हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग को लिंक कर दो। मतलब। ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग को लिंक कर दो आपस में।
नहीं तो लिंक कैसे, मतलब वो ही समझ नहीं। मार्केटिंग आप सिर्फ क्या कहना ऑनलाइन, चाहते हैं और कैसे, मतलब वो समझ वो नहीं। मैं बता रहा हूँ, मार्केटिंग सिर्फ ऑनलाइन नहीं होती, ऑफलाइन भी होती है। ऑफलाइन आप मीटिंग करने जाते हो, फोन पे हाँ। बात करते हो, ये सब चीजें ऑफलाइन होती हैं। हाँ जी। आपने बाहर पेम्पलेट किसी को दे दिया, होर्डिंग लगा दी, रेडियो पे ऐड चला दी, ये सब ऑफलाइन मार्केट होती है। तो मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन को मिक्स करने का तरीका क्या है कि आपने सपोज किसी को न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दिया, या फिर कोई बैनर ऐड करवा दिया, या थ्री व्हीलर के पीछे आपने ऐड चला दी, ई रिक्शा के पीछे आपने ऐड चला दिया, तो आपको उसको ऑनलाइन के साथ लिंक करना है। आपको पता चल चुका है कि ऑनलाइन लोग सर्च क्या कर रहे हैं। हाँ। अब आपके वही कंटेंट वहां जाएंगे, बट मोबाइल नंबर उसमें अलग लिखा होगा। और जैसे ही मोबाइल नंबर आप अलग लिख दोगे, अब आपको ये पता चल जाएगा कि ऑनलाइन का मोबाइल नंबर ये है, ऑफलाइन का मोबाइल नंबर ये है। तो आपको दोनों में पता चल जाएगा कि ऑफलाइन से कितने कॉल आ रहे हैं, क्या लीड आ रही है, ऑनलाइन से क्या काम हो रहा है। राइट सर। कंटेंट का चैलेंज तो खत्म हो गया ना आपका। हाँ जी। तो आपको ई रिक्शा के पीछे ऐड आप कर सकते हो, क्योंकि आपका कोर बिजनेस है वो। आपस में लिंक कर दीजिए एक दूसरे को, और सही। उसको फिर मेजर करने का काम आपका है। कोई भी मार्केटिंग की आइडिया होती है ना, सबसे पहले उसको टेस्ट कर लेना चाहिए मुकेश जी। टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है एड चलाना, या ऑर्गेनिकली। आप मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके माइंड में कोई मार्केटिंग आई, जैसे क्या मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ कि मार्केटिंग का कोई भी अगर आपके पास दिमाग में आइडिया आ गया, तो आपको ये देखना है कि क्या मैं इसे गूगल और मेटा के अंदर टेस्ट कर सकता हूँ। क्या 7 से 15 दिन के अंदर मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा आइडिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, सबसे पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। तो उसका तरीका क्या होता है कि दो पैरामीटर्स आपको फोकस करने हैं, जो मैंने आपको क्लास में बताया था। सीटीआर, कॉस्ट पर क्लिक क्या आता है आपका सीटीआर, और दूसरा कन्वर्जन कितने हुए। तो उसको करने का तरीका क्या है, आप मेटा के अंदर ऐड चला दो 2,000 रुपया हफ्ते का लगा के, एक हफ्ते के अंदर 2,000 रुपया लगाओ, और अपने बिजनेस को ट्राई कर लो कि कितने लीड जनरेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वो वहां से अगर आपको काम चालू हो गया, तो इसका मतलब मेटा आपको उसको स्केल कर लो, और ऐसे ही आप गूगल के अंदर कर लो। राइट अब सर। ये जब आप ऐड कर रहे हो, जब आप कीवर्ड रिसर्च कर लिए, लीड जनरेशन चालू हो गई, अब लोग आपके पास में आना चालू हो गए, तो अब आता है कि जैसे बोलते हैं ना, मल्टीपल ऑफर्स क्रिएट करना है। मल्टीपल ऑफर्स कैसे बना सकते हैं, ऑफर बनाओगे तभी तो क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। हम्म। तो आप मान लो जैसे आपके पास में 4 आइडिया है, या 4 ऑफर है, या कोई प्रोडक्ट के पीछे आपके पास में 4 ऑफर आपके दिमाग में आ चुका है, तो चारों के अलग अलग ऐड बना दो आप। अलग अलग ऑफर डाल दो उसके अंदर। अब सेम बजट के अंदर, 2,000 रुपए के सेम बजट के अंदर, एक वीक में, 2 वीक में, मंथ के अंदर आप पूरा का पूरा टेस्ट कर दो, और आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा ऑफर काम कर रहा है। और जिस ऑफर पे काम कर रहा है उसको आप स्केल कर दो। रुपया अंधों की तरह उसमें ब्लाइंडली नहीं डालना। 2-2 हजार रुपया टेस्ट में लगाया, जो मेरा आइडिया काम किया, जो मेरा मार्केटिंग का ऑफर काम किया, उसको स्केल कर दिया, जिसमें रिजल्ट आपको आने चालू हो। आपको ये सबसे एंड आपका गोल एज ए बिजनेस ओनर यही है कि मेरे को कन्वर्जन कितनी मिल रही है। कन्वर्जन, पैसा कितना आ रहा है मेरा, धंधा कितना आ रहा है मेरे पास, और किस चीज से आ रहा है, उसको स्केल कर दो आप। सही है सर। तो बेस्ट मैसेज, बेस्ट क्रिएटिव को जब आप स्केल कर दोगे, तो उसके बाद में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, उसको डिस्टर्ब मत करो, चलने दो जैसा चल रहा है, क्योंकि उसमें तो धंधा आ ही रहा है ना आपके पास में। जब धंधा आएगा उसको फिर चेंज कर दो। कौन सा बेस्ट मैसेज है, कौन सी क्रिएटिव बेस्ट चल रही है, क्या इन्फोग्राफिक बेस्ट चल रहा है, वो आपको नोटिस करना है, जिसको आपने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उसको आप स्केल कर दो। चाहे वो बैनर हो, चाहे वो होर्डिंग हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो ऑनलाइन की मार्केटिंग हो, चाहे कोई भी ऑफलाइन मार्केटिंग हो, आप टेस्ट करो, कंटेंट यूज करो, जो काम कर रही है उसको स्केल कर दो। क्योंकि अब आप गेस नहीं करोगे, अब आप तुक्का नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि अब आपके पास पूरी सिस्टम बता रहा हूं मैं, पूरे स्टेप से लेकर के सारा का सारा। तो ये सारा का सारा यूज करिए। अच्छा, एक चीज नोटिस करिएगा, आपके सिटी हो चाहे कोई भी सिटी हो, थ्री व्हीलर बैनर का रिजल्ट बहुत एक्सक्लूसिव आता है, अगर आप प्रॉपर साइंस यूज करते हो तो। कौन सा बैनर? जो थ्री व्हीलर पे हम बैनर पीछे ऑटो पे लगाते हैं ना,
अच्छा, थ्री व्हीलर। मतलब वो मतलब उसकी जो स्टेपनी का, स्टेपनी कवर पे लिख दिया या ऊपर स्टिकर लगवा दिए। आप इस प्रॉपर ऑटो पे पीछे स्टिकर लग जाता है। हम्म, अगर आप उसको कंटेंट ठीक बना के लिख दो, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आने वाला है। मतलब आप अगर उसमें स्ट्रेटेजिकली दिखा दिए ना कि कैसे प्रॉफिट आप सामने वाले को करा रहे हो या कैसे उसका लॉस बचा रहे हो, लोगों की नजर बहुत अच्छे तरीके से जाती है। सारा का सारा मैसेज और क्रिएटिव का खेल है कि आपका मैसेज मुझे कितनी जल्दी, सेकंड 2 सेकंड के अंदर समझ आ गया कि आप ये करते हो, इतना लॉस आप बचाते हो या इतना प्रॉफिट आप कराते हो, तो लोगों को ध्यान जाएगा ही जाएगा। अच्छी स्ट्रेटजी होती है उसके अंदर पूरा। आपको ये पता चल गया कि, और आपके दिमाग के अंदर खाली एक क्वेश्चन है। आपको कोई भी ऐड पढ़ते हो, कोई भी चीज अपने कंपटीटर एनालिसिस करते हो, कुछ भी करते हो, आपके दिमाग में खाली एक क्वेश्चन आना चाहिए और उसका आंसर यही होना चाहिए, मतलब बेसिकली, शो मी, टेल मी व्हाट पीपल वांट। बस, शो मी, टेल मी व्हाट पीपल वांट। कंटेंट अपने मन से नहीं बनाना है। पहले डिमांड को आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसी डिमांड के ऊपर कंटेंट बनाना है। जब कंटेंट वही आंसर करता है तो लोग जो ढूंढ रहे हैं, आपका कंटेंट बेटर हो जाता है। अब चाहे लिंक्डइन हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म का एक, मतलब एक पोस्ट बनाना हो, तो वो ऐसे ही नहीं बनाना। वो कंटेंट बेस्ड बनाना है। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या मैं बन रहा है। लोग, आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो लोगों का कुछ भी बना देते, बस डालते, एआई से जनरेट करते हैं, डालते जाते, डालते जाते, अरे भरने से कुछ नहीं होगा। प्रॉपर पेन एरिया को आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर, पोस्ट के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हो तो बेटर रहेगा। हाँ जी। तो ऐसे ही आपका ब्लॉग्स बन जाएंगे, ऐसी आपकी वेबसाइट की कंटेंट बन जाएंगी। अब कई बार मेरे सामने क्वेश्चन आता है, आपने मुझसे नहीं पूछा कि ब्लॉग और वेबसाइट के कंटेंट में डिफरेंस क्या होता है। ब्लॉग का कंटेंट और वेबसाइट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ब्लॉग और वेबसाइट के कंटेंट में बेसिक डिफरेंस बहुत छोटा सा, कोई ज्यादा नहीं होता है। ब्लॉग के नीचे लोग, विजिटर्स क्या होते हैं, अपना कमेंट लिख सकते हैं। जो आपने ब्लॉग लिखा होता है, लोग हम्म, उसमें अपना कमेंट कर सकते हैं, सोशल अच्छा जी। मीडिया में कमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट का कंटेंट फिक्स होता है, तो उस पर कुछ चेंज नहीं होता है। हम्म तो बट उसमें क्या होता है, जो वेबसाइट होगा या ब्लॉग होगा, आपका लीड जनरेशन फॉर्म तो लगा ही होगा। जैसे ही कुछ लिखेगा, जैसे ही वो 2 मिनट या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुकेगा, एक फॉर्म पॉपअप हो, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, कोई भी वेबसाइट पे जाते हो या कोई भी लैंडिंग पेज खुलता है, इमीडिएट पॉपअप खुलते हैं आपके सामने, फॉर्म भरो, ईमेल आईडी दो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, होता है ना। या आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर दे दो, हम आपको भेज देंगे। तो वो पॉपअप खुल जाना चाहिए वेबसाइट के अंदर, इमीडिएट, बार बार खुलते रहना चाहिए। जब बंदा क्लोज भी कर रहा हो, उसको क्लोज पॉपअप बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था, क्लोज पॉपअप। कि जैसे ही क्लोज किया तो उसके बाद फिर एक पॉपअप खुल जाता है। आप जा रहे हो तो जाते जाते भी ये लेकर के जाओ। तो ऑनलाइन आप 7 तरीकों से आप सामने वाले को मार्केटिंग कर सकते हो, उसको रोक सकते हो कि मेरे वेबसाइट पे रुक और ये प्रोडक्ट देगी, बार बार अलग अलग दिखा रहे हो, ये देखा नहीं तूने, ये देख, ये नहीं देखा तूने, ये देख, लोग ये सर्च कर रहे हैं, क्या आप ये देख रहे हो, क्या आपको ये पता है, क्या आपको ये पता है। ये मल्टीपल तरीके से होगा सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब, ये होगा कैसे, जो मैं अभी आपको कंटेंट रिसर्च करने के लिए बोल रहा हूँ। आप सेल्स के कॉल में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो भी इसी तरीके से आएगा। मतलब सेल्स की कन्वर्जन में तो कॉन्फिडेंस में कैसे, मतलब इस तरीके से कैसे आएगा? सेल्स के कन्वर्जन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा मुकेश जी, जब आप किसी भी क्लाइंट से बात करते हो या आपका कोई ऑफिस के सेल्स पर्सन किसी लोगों से बात करते हैं, वो लोग ना तुक्का बिठाते हैं, उनके पास में ना प्रॉपर स्क्रिप्ट होती नहीं है। उनको पता नहीं होता कि मुझे किन टॉपिक्स पे बात करनी है, उसके अलावा मुझे दूसरे टॉपिक्स पे बात नहीं करनी।
तो उसके लिए क्या करना होता है कि या तो पूरा स्क्रिप्ट दे दीजिए, तो वो पढ़ पढ़ के बोलेगा, उसी के अकॉर्डिंगली बात करेगा, या फिर एक बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, मुझे इन टॉपिक्स पे कस्टमर से बात करना है, मुझे ये टॉपिक्स को कवर करना है, और उसको आप लिख लो, पॉइंट्स में लिख लो। जब आपके सामने कोई चीज होगा ना, तो आप कोई चीज मिस नहीं करोगे, कोई चीज तुक्का नहीं बढ़ाओगे, है, हाँ, हूं, पे, क्यों, वो सब नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास में प्रॉपर एक स्क्रिप्ट है। तो इसलिए कोई भी कॉल आप कर रहे हो, उससे पहले स्क्रिप्ट होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 5 कॉल होते ही 5 कॉल के नोट्स बनाओ। जब आप 5 कॉल के नोट्स बना लोगे, तो आपको पता हो जाएगा कि लास्ट 5 जनों ने मेरे से ये बात की, ये बात की, ये बात हुई है, ये बात हुई है, ये उनमें से पॉइंट्स निकल जाएंगे। 5 जनों का पॉइंट्स निकलने का मतलब है कि जितने भी लोग अब आपसे बात करोगे, तो उन 5 से बाहर कोई बात नहीं करेगा, वो 5 ही बात होंगी। वो नोट्स क्रिएट कर लीजिए। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, दैट्स इट, आपके पास में प्रॉपर पता चल जाएगा कि लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या ऑब्जेक्शन है, क्या क्वेरी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज हो रही है, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो अब आपका तुक्का भिड़ना बंद हो जाएगा। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस आता कैसे है? आपको मालूम है कॉन्फिडेंस कैसे आता है? सर हमें तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा होता है तो अपना कॉन्फिडेंस आता है बोलने में। नहीं, प्रोडक्ट सभी का अच्छा होता है, और अच्छा प्रोडक्ट बेचने में कोई प्रॉब्लम कभी किसी को नहीं आती। बिजनेस कभी अच्छे प्रोडक्ट से आप बना नहीं सकते हो मुकेश जी, मैं आपको बता देता हूँ। यही। और कभी भी नहीं होता कि ए प्लस प्रोडक्ट ही बिक रहा हो, बिक रहा हो, बिक रहा हो, बिक रहा हो, क्योंकि मोनोपोली थोड़ी है कोई। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज से आता है, प्रैक्टिस करने से। आप टिपिकली मान के चलिएगा, आप कभी भी नोटिस कर लेना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी काम टिपिकली 8 से 10 बार कर लीजिए, आपका कंफर्ट लेवल बन जाता है। आप रिपीटेडली कोई भी काम 8 से 10 बार करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको अंदर से कंफर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप कम कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कंफर्टेबल, जैसे ही आप अंदर से कंफर्टेबल हो गए, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और कंफर्ट लेवल आता है जब आप कोई भी काम 8 से 10 बार एक बार कर लेते हो। और दूसरा, कंफर्टेबल क्या बोल रहा था, दूसरा कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है, ये तो स्टेप 1 है, पॉइंट 1 है, ये दूसरा कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? दूसरा कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप उन कॉल्स पे कन्वर्जन कर लेते हो, धंधा कन्वर्ट कर लेते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपने कभी नोटिस किया, किसी से क्लाइंट से आपने बात की, और बात करते ही आपने माल बेच दिया, अब आपका कॉन्फिडेंस और रुआब, रुतबा अलग ही होगा बात करने का। मतलब वो खुद के लिए टेस्टिमोनियल हो गया है। तो ये। करेक्ट, आप खुद अपने लिए टेस्टिमोनियल बन गए। करेक्ट। क्योंकि देखा नहीं है मैंने, आप आपसे रुपया लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो गया। तो ये चीज कैसे होती है, जब आप स्टेप 1 कर लेते हो, स्टेप 1 करोगे तो स्टेप 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट के साथ काम करो, पूरा स्क्रिप्ट मत बनाओ, बुलेट पॉइंट बना लो, तो सेल्स कॉल करना बहुत इजी हो जाता है। बुलेट पॉइंट में आपका रहेगा ना, तीन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। क्लाइंट रेवेन्यू क्या है, उसका कितना नुकसान हो रहा है, पास्ट की केस स्टडी क्या है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये सब चीजें आप फोकस कर लो, आपका काम छप जाएगा। इसी के बेसिस पे 5, 7, 10 पॉइंट निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि काम मुझे करना क्या है। बस ये इंश्योर करना है कि भूलना क्या नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए आपको बोलना क्या है। वीडियो स्टार्ट करिए मुकेश जी, वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो जैसे आप स्टार्ट कर दीजिए, यूट्यूब से स्टार्ट कर दीजिए, इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो क्या होता है कि जब आप एक बार बना लोगे ना, उसमें एक बार आप माइनर एडिटिंग से के साथ भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे सब पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप चालू करो, बस सबसे इंपॉर्टेंट है चालू करो।
लॉन्ग वीडियो बनाना, शॉर्ट वीडियो बनाना, ये सब टेक्निकली बाद में जाइए। पहले वीडियो बनाना, शॉर्ट्स 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट की वीडियो बनाना चालू कर दीजिए। आपको चैलेंज खत्म हो जाएंगी सारी की सारी। ये भी 8 से 10, 15, 20 बार वीडियो बनाओगे, आपके वीडियो की चैलेंज 100% खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम आएगी नहीं बिल्कुल भी। राइट सर। बिजनेस कुछ भी कर लीजिए, मार्केटिंग कैसे भी कर लीजिए, टेक्निकली से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इकोनॉमिक्स होते हैं। इकोनॉमिक्स को अगर आप समझ जाओगे तो टेक्निकली इंपॉर्टेंट है ही नहीं। टेक्निकल के लिए तो टेक्निकल बच्चे आपके पास में आ ही जाएंगे ना। इकोनॉमिक्स साउंडेड होने बहुत जरूरी है। क्योंकि बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो खुद टेक्निकल में घुस जाते हैं। ये मैं कर लूंगा। अरे आपको नहीं करना है। आपको आपका धंधा करना है। आप इकोनॉमिक्स में पक्के हो जाओ कि मैं जो ये चीज के लिए 20,000 रुपए के लिए लड़का रखा हूं, मुझे इसका रिटर्न इतना चाहिए, 2 लाख रुपए। अब उसको निकालना कैसे, उसके पीछे पड़िए ना। बिजनेस ओनर चाहता है कि मुझे एसईओ पता होना चाहिए, मुझे गूगल एड्स पता होना चाहिए, मुझे फेसबुक एड पता, अरे नहीं पता होना चाहिए आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि वहां से जो लीड्स आ रहे हैं, लीड्स के ऊपर काम चल रहा है, पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। नहीं बन रहा तो पकड़ो उसका गर्दन जा करके। टेक्निकली आपको सीखने की क्या जरूरत है। अगर उसको टेक्निकली, अपने धंधे को भूल जाओगे, अपने धंधे की एक्सपर्टीज खत्म हो जाओगे। आपके धंधे के इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए कि मैं लीड जनरेशन कर रहा हूँ, मुझे इतने लीड्स चाहिए, इतने लीड्स के ऊपर मेरा काम चल रहा है, इतने फॉलोअप चल रहा है, इतने सेल्स चल रही है, इतनी सेल्स की स्क्रिप्ट बन चुकी है, इतने ऑब्जेक्शन निकल चुके हैं। मैं पिछले 20 साल से 15 कोच, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना कि आप 15-20 साल से धंधे में हो। 50 साल हो गए होंगे फैमिली को जनरेशन में। क्या वो 15-20 क्वेश्चन को अभी तक आंसर नहीं कर पा रहे हो, जो लोगों की प्रॉब्लम होती है। नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं गया, और ध्यान में नहीं रखते हुए वो बात नहीं करते हैं बस। मतलब 20 प्रॉब्लम, तो 20 कस्टमर से वो 20 प्रॉब्लम की बार बार बात करेंगे तो कस्टमर को एक दो पॉइंट तो हिट हो जाएंगे कि ये मेरे लिए ही है। और जैसे हिट होना स्टार्ट हुआ, वो पूछेगा। और जैसे ही उसने क्रॉस क्वेश्चन कर, आपको ये समझना है कि बस इसकी यही प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन अगर आपके पास लिखे होंगे, तो वो डॉक्टर की तरह पन्ना पलटिए और उस चैप्टर के पे आ जाइए कि इस चैप्टर का ये सॉल्यूशन है, ये पकड़। राइट सर। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मुकेश जी, रॉन्ग पर्सन हायर हो जाता है ना, तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान करता है। इसके ऊपर भी फोकस करिएगा। रॉन्ग पर्सन हायर नहीं होना चाहिए। क्योंकि रॉन्ग पर्सन अगर हायर हो गया तो पैसा भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, टाइम भी लग जाएगा। सर लेकिन सही पर्सन हायर कैसे करें, ये कैसे जज करें? सही पर्सन और रॉन्ग पर्सन को जज करने का सिंपल तरीका है कि जिस प्रोफाइल के लिए आप जो रख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला सबसे पहले तो आप एचआर की लड़की रखो। अब जब आप एचआर की लड़की रख लोगे तो वो आपको उस प्रोफाइल के लिए कंटिन्यू रिज्यूमे निकालना चालू करेगी। जब आप 3-4 लोगों का इंटरव्यू लेना चालू करोगे, बात करना चालू करोगे, तो आपको बिगिनर लेवल से आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है मुकेश जी, ये पता ही नहीं होता कि मुझे चाहिए क्या, इस चीज की क्लैरिटी नहीं होती लोगों को। तो आपको जब 3-4 इंटरव्यू ले लोगे तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे सामने वाले से चाहिए क्या। बस उसके आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो रॉन्ग, जब बिजनेस ओनर खुद, आप खुद हायर कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप गलत लोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको चाहिए क्या। अब आपको सिस्टमेटिकली पता चल जाएगा कि चाहिए क्या। तो रॉन्ग स्ट्रेटेजी होगी नहीं, आपके राइट स्ट्रेटेजी है। रॉन्ग पर्सन आएगा नहीं, राइट पर्सन आएगा। तो रॉन्ग एजेंसी से आप काम नहीं करोगे, राइट एजेंसी से काम करोगे, राइट लोगों के साथ काम करोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ये सिंपल तरीकों को फोकस करके स्टेप्स को लिखिए। उसके बाद आपके नंबर्स स्ट्रांग हो जाएंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करिए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। मैंने आपको स्टार्ट से लेकर के काफी लंबा प्रोसेस बता दिया। इस प्रोसेस को पूरा चालू कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो राइट सर। अब ये सब जो मैंने आपको दिया है, इसको मैं रैप अप करता हूँ। तो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव खाली डालना नहीं है, खाली कुछ भी भरना नहीं है। समझ गए ना, कोई भी कंटेंट डालने का कोई कोई एक ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे जो आप डाल रहे हो। और मैंने आपको इसकी साइंस बता दी, एससीओ की ऑब्जेक्टिव बता दी, एड्स का ऑब्जेक्टिव बता दिया, सोशल मीडिया का ऑब्जेक्टिव बता दिया, सब चीज मैंने आपको बता दी है। इसको आपको इस तरीके से चलना है। उनके इकोनॉमिक्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। कितना खर्च हुआ,
कितना खर्च कितना हुआ और बिजनेस कितना आया, आया और कितना प्रॉफिट बना। कितना प्रॉफिट आया, और ब्रेक इवन कब आ जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कितनी परसों और कितना। कितना खर्च हुआ, कितना बिजनेस आया, कितना प्रॉफिट आया, ब्रेक इवन कहाँ हुआ, कब हुआ, और अब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। हम्म। तो मतलब क्या है ना, कंपटीटर को सामने वाला क्या कर रहा है उसको देख करके ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। लोग यही गलती करते हैं, लोगों को करने दीजिए। सर तो जो सुंदर सामने। हाँ हाँ बोलिए सर। आप बोलिए, क्या बोलो, बोलिए। नहीं, वो जो आपने एक एक माइंड में एकदम जो एचआर आया है, तो जो ये इंटर्न करते हैं उनको भी एक बार हायर करके देखें। उन्हीं को करना है, अच्छा। उन्हीं को करना है। आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी थोड़ी, एचआर हायर जो आपको करना है वो इंटर्न को ही हायर करना है। हम्म। उसी को 15,000 रुपए में रखना है। ठीक है। हम्म। और वो क्या है ना, कंपटीटर में भी क्या होता है ना, लोग गलती क्या करते हैं, सामने वाला ये कर रहा है, अरे ये तो मुझे करना ही है। उसका कोई पैरामीटर आपने देखा, उसका कोई बिजनेस मॉडल आपने देखा और आपने बोला ये मुझे भी करना है, वो सब गलती मत करिए। वो खाली खर्चा ही कराएगा, कोई फायदा नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, और उस स्ट्रैटेजी के पीछे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं ये स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्लैरिटी है हर चीज के ऊपर। और मुझे उस क्लैरिटी के साथ ही काम करना है, दैट्स इट। कोई पढ़े सामने वाला तो पढ़ के मेरे पास आ जाए, उससे कंपटीटर रिसर्च करना अलग चीज होती है, कंपटीटर को कॉपी करना अलग चीज होती है। लोग रिसर्च नहीं करते हैं, लोग कॉपी करते हैं। आपको कॉपी नहीं करना, आपको रिसर्च करना है और अपने दिमाग को खोल करके स्ट्रेटेजी बनानी है। और कोई आदमी बोलता है टेक्निकल हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है ना कर रहा हूँ, उसको सीधा वही क्वेश्चन पूछनी है जो मैंने आपको बताया, पैसा कितना लगेगा और पैसा कितना बनेगा, बात खत्म। मुझे ये दो ही चीज समझ आती है, टेक्निकल तू अपने पास रख, मुझे तो खाली ये बता पैसा कितना लगेगा, पैसा कितना बनेगा। आप चाहे एससीओ करो, चाहे ब्लॉक, आपने बोला 20,000 रुपया मेरा लगेगा, डिजिटल मार्केटिंग वाला मेरे लिए ये करेगा वो करे, वो तो तू ये सब सब कुछ कर, मुझे तो ये बता इतना पैसा लगेगा, इतना मेरा बनेगा। क्योंकि एक महीने में पता चल जाएगा, जो भी है एक महीने में पता चल जाएगा, 30 दिन तो बहुत होते हैं। हाँ जी। तो ये सारा का सारा ये चीज है, इस यार तरीके ये से। बहुत बहुत अच्छा हो गया। मतलब आपने जो ये बताया ना कितना खर्च हुआ, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये माइंड में रख के ही सारे काम होने चाहिए बस। इसके बेसिस पे ही सब काम चलेगा, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। अपने को धंधा करना है ना, अपने को लोगों को क्या करना है भाई, धंधा नहीं आएगा भर के फायदा क्या है कोई भी चीज को, चाहे कुछ भी करिए। सही है। और बताइए मुकेश जी। बस और बढ़िया सर। सब अभी बढ़िया। मैंने तीन सेकंड ही देखा, थर्ड भी चल रहा है। वो थर्ड थर्ड में अभी पहले मैंने अब वो वाला लिया है जिसमें आपने एलडीएस वाला दिया है ना, कंटेंट बनाने का, कीवर्ड सर्च करके फिर एलडीएस का जो पॉइंट डाल के उसमें ऑटोमेटिक चैट जीपीटी और क्लॉड से वो बना देगा। कॉपी बिल्कुल बना देगा। वो करने लगा हूँ अभी। कर फिर लीजिए, कर लीजिए, ये रिसर्च अच्छा। करके सारा काम कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। करिए और हायरिंग कर लीजिए, एचआर हायर कर लीजिए, उसके बाद अपनी टीम बनाना चालू कर, टीम बनाइए, टीम बनाए बिना काम नहीं होगा, टीम बनाइए। हाँ तो मतलब ये समझ में आ गया कि अपन तो बस इंटर्न, अगर कोई एक दो महीना भी काम करता है इंटर्न, तो ठीक है, उसको 15,000 जा रहे हैं, क्योंकि वो और सब 40-50,000, 60,000, 70,000 मांगते हैं, तो अपन कोई फायदा अफोर्ड। नहीं है। तो इंटर्न ही हायर कर ले, और अपना बिजनेस भी इंटर्न जैसा ही है ना, छोटा अब वही लेवल। मैं कह रहा हूँ, अभी अपने को चाहिए नहीं 40-50 हजार के लोग। हम्म। धंधा आएगा तो रखिए ना, क्या दिक्कत, 2 लाख का लोग रख लेंगे, उसमें क्या है। पहले एक बार चालू तो कर लीजिए, उस प्रोसेस को चालू कर लीजिए, इंटर्न चालू कर देगा, उसके आगे का प्रोसेस चालू कर लीजिएगा फिर। राइट। चलिए मिलते हैं फिर अगले हफ्ते वापस। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू।